स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो बेटा मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की। तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है बेटा कि किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द करंट I1 I2 एंड फॉर द नेटवर्क शोन बिलो। तो इसके लिए बेटा हमें वैल्यू निकालनी है करंट की। ठीक है, क्रिचॉफ्स फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सर्किट डायग्राम बेटा आप लोगों के सामने है। तो ये यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जो कि 24 वोल्ट का है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर 27 वोल्ट का बेटा एक सेल लगाया हुआ है और 6 जो है ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा है। यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो बेटा करंट कुछ इस तरीके से यहाँ से फ्लो हो रहा है आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। आई मतलब यहाँ पर करंट बेटा फ्लो हो रहा है हमारा I1। ठीक है, इस ओर जा रहा है। अब जहाँ से बेटा दो चीज़ों में डिवाइड हो जाए, एक करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा, एक करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I1 करंट आया बेटा, यहाँ से I2 निकल चला गया और यहाँ से नीचे बेटा I3 करंट चला गया। अब ये जो नीचे I3 करंट गया, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? वो वैल्यू कितनी होगी जितना I1 करंट आ रहा है उसमें से अगर मैं I2 माइनस कर दूँ, मेरे पास I3 की वैल्यू हो जाएगी। कैसे बेटा? ऐसे कि I1 में से मैं माइनस कर दूँ I2, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो I3 की निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने करंट के डायरेक्शन में कैसे जाना, और अगर उल्टी डायरेक्शन में जाए करंट की तो बेटा हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोबारा फिर से इसके ऊपर एक दोबारा से नई वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, तो हम बेटा अब इसे सॉल्व करने के लिए एक लूप लो लगा देंगे। एक लूप लो लगेगा बेटा, एक ये वाला हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा है, दोनों में बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे होता है बेटा क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन होती है बेटा हमारी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में क्या? अप्लाई बाय अप्लाइंग लूप लो टू द अपर एंड लोअर लूप एंटी क्लॉकवाइज। हम जाएंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। तो बेटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2, इस तरीके ऐसे जाएंगे। जो करंट की डायरेक्शन है उससे हम उल्ट जाएंगे। अगर उल्ट जाएंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास -2I1 -6 ये वाली, इसके एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं बेटा हम 6I2। अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये इनकी वैल्यू भी ऐड आउट हो जाएगी। ये 24 बेटा हमारे पास जहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 27, किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। ये जो वैल्यू लिखी है बेटा, ये वैल्यू आई है हमारी ये यहाँ से, यानी कि सेल के अकॉर्डिंग। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन के बराबर। ठीक है, तो मैंने पहले दोनों वैल्यू एक साइड लेकर आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने 0 के बराबर कर दी। अब जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2I1 -6I2। ये आ जाएगी, हम दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं वैल्यू, -3 आ जाएगा इधर। -3 को इस साइड लेकर जाएंगे, +3 में हो जाएंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बेटा नीचे वाली जो हमारे पास लूप बन रही है इस पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में जाएंगे। एंड तो क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा 4I1, ये वाले I3 है ना बेटा, I3 की वैल्यू जहाँ प्लॉट कर रहा हूँ मैं I1 -I2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 4, यहाँ पर -4I1 -I2 +6I2। वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा 27, क्योंकि इसके साथ ये भी जुड़ी हुई है वैल्यू। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा ना, डायरेक्शन की अपोजिट हो जाएगी ना करंट के, इसलिए माइनस आ गया। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4I1 +4I2 +6I2 किसके बराबर आ गया जी बेटा? -27
7 के बराबर आ गया। अब अगेन सॉल्व कर लेंगे तो जे बन जाएगा बेटा हमारा I2 जे वाले इकट्ठे हो जाएंगे, 10 हो जाएगा जी, -4I1 प्लस 10I2 किसके बराबर आ गया बेटा -27। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास बेटा हमारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। इतना मैथ तो तुम लोग जानती हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, है ना। तो बेटा सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, then we get क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो बेटा ये आ जाएगा I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर करंट की वैल्यू, और I2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1.5 एम्पियर, और देन जो I3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा I1 में से I2 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस ऑफ 1.5, तो वैल्यू आती है हमारे पास बेटा 4.5 एम्पियर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। ओके, समझ गए। अब फटाफट हम जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। लिखा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये एक्स और वाई के बीच जो नेटवर्क बना हुआ है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा मीटर ब्रिज में से लिया गया है ना, P/Q = R/S, जो बैलेंस होता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में से लिया गया है ना, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आएगा जी। ठीक है, ओके। तो आइए फटाफट जरा हम सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा 15 ओम है, जहाँ पर 15 ओम है, जो 40 ओम की वैल्यू 30 है, ये भी 30 ओम की ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो फटाफट जो हमारे पास जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या क्या है ना। तो हम इससे एक नाम दे देते हैं ना। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं कि द सर्किट जो है हमारे पास, द सर्किट as shown in the diagram is a Wheatstone bridge with a galvanometer replaced by a resistor of 40 ohm रेजिस्टेंस। अच्छा, डायग्राम देखोगे बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, जहाँ पर सेंटर में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अब गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस करके जहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू बेटा जहाँ पर 40 ओम है ना, बाकी 4 जो रेजिस्टेंस है हमारे एज इट इज़ है। ठीक है, तो अब देखिए जरा बेटा कैसे सोल्व करना है। जहाँ पर हम लेट से मान लेते हैं कि जे हमारा पी है, जे क्यू है, जे आर है बेटा, जे एस है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि जो पी की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास 15 ओम, अगेन क्यू है उसकी वैल्यू बेटा कितनी है 15 ओम है, 15 ओम है, और बेटा आर की वैल्यू जो है वो है 30 ओम, और ऐसे ही एस की वैल्यू आ जाएगी, वो भी हमारे पास बेटा 30 ओम ही है। ठीक है, अब ब्रिज जो है बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कंडीशन क्या है, द ब्रिज विल बी बैलेंस्ड, कब बैलेंस्ड होगा, इफ P/Q की जो रेशियो है किसके बराबर होगी, R/S की रेशियो के साथ बराबर हो जाएगी, है ना। बस कुछ नहीं करना, अब तो वैल्यू पुटिंग करनी है ना। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 15/15 किसके बराबर आ जाएगा 30/30, है ना। अब क्या हो गया, यहाँ से ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया, तो अब कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं करेगा 40 ओम रेजिस्टेंस के बीच। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर bridge is balance and no current will flow through। अब जहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा क्या आएगा बेटा, रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, थ्रू 40 ओम रेजिस्टर।
ठीक है, उसमें से कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बेटा यहाँ इसको रिमूव कर दें, हैंस देखो करंट तो जा ही नहीं रहा इस 40 ओम रेजिस्टेंस में से। अब हम इसे बेटा बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हैंस दिस resistor can be removed without altering, बिना अल्टर किए किसको, करंट को, बिना करंट को बदले हम बेटा रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने रिमूव कर दिया तो बेटा डायग्राम ये वाली किस तरीके से आ जाएगी, ऐसे ऐसे एक रजिस्टर यहाँ पर है बेटा, एक यहाँ पर लगा होगा है ना, और एक ऐसे जे, और एक जहाँ पर, सॉरी डायग्राम थोड़ी सी अटपटी सी बन रही होगी। तो बेटा ये आ गया हमारा एक्स और ये आ गया बेटा यहाँ पर वाई। ठीक है, अब देख ही सकते हो, अब ये दोनों रजिस्टेंस जो है हमारे 15 और 15 ओम, ये दोनों बेटा आप देख ही रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये 30 और 30 ओम का रजिस्टेंस ये भी बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर therefore 15 ohm resistors are in series combination so that क्या आ जाएगा बेटा 15 + 15 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया बेटा हमारे पास 30 ओम, एंड ऑल्सो 30 + 30 ओम, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा 60 ओम के बराबर आ जाएगा। तो ये कुछ बेटा ऐसी डायग्राम आ जाएगी इसकी, ये आ गया 30 ओम, ये आ गया बेटा 60 ओम, है ना, एक्स और वाई। अब 30 और 60 ओम तुम लोगों को पता ही है। ये रजिस्टर जो है बेटा हमारे पास किस में, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो 30 ओम एंड 60 ohm resistor will be in parallel combination so that parallel combination result resistance क्या आता है 1/R = 1/30 प्लस बेटा 1/60, एलसीएम आ जाएगा बेटा 60, यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1, ये आ जाएगा 3/60। तो बेटा ये चला जाएगा हमारे पास 1/20, और बेटा आर की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 20 ओम। ठीक है, दिस इज हमारा फाइनल रिजल्ट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया बेटा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।